Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान की जो एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आज हम हरियाणा से संबंधित प्राचीन किले एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन किले, कि हरियाणा में कौन कौन से प्राचीन किले पाए जाते हैं और उनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि तावड़ू का किला। तावड़ू का किला कहाँ है? तावड़ू सोहना में। और इसी किले को बाद में नाहर सिंह का किला, कहा जाने लगा। यानी जो तावड़ू का किला है उसी को क्या कहा जाने लगा? नाहर सिंह का किला। उसके बाद हम बात करें काबुली बाग। काबुली बाग कहाँ है? पानीपत में। काबुली बाग जो पानीपत में है, इसको बाबर द्वारा, बाबर द्वारा जो पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 1526 में लड़ा गया, उसमें विजय की खुशी में बनवाया गया। और इसके अलावा बेगम मुसम्मत की याद में, यानी एक तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, उसमें जीत की खुशी, और एक बेगम मुसम्मत की याद में काबुली बाग बनवाया गया बाबर के द्वारा। उसके बाद हम बात करें चिनेटीग्राम का स्तूप। चिनेटीग्राम का स्तूप कहाँ है? जगाधरी में। चिनेटीग्राम का जो स्तूप है, इसके बारे में वैनसांग ने लिखा है। वैनसांग ने इसके बारे में बताया कि ये अशोक स्तूप का अवशेष है। वैनसांग ने चिनेटीग्राम का जो स्तूप है उसके बारे में बोला कि अशोक स्तूप है, उसी का ये अवशेष है। उसके बाद हम बात करें इब्राहिम खान का मकबरा। तो ये कहाँ है? नारनौल में। इसके अंदर तुगलक वंश से लेकर ब्रिटिश काल तक की जो परंपरागत वास्तुकला है उसको इसके अंदर सजाकर रखा गया है। फिर हम बात करें महम की बावड़ी। तो महम की बावड़ी कहाँ पड़ेगी? रोहतक में। और महम की जो बावड़ी है उसको 1656 ईस्वी में 1656 ईस्वी में जो शाहजहां के शासनकाल के समय, सुद्धो कलाल ने महम की बावड़ी बनवाई थी। किसके शासनकाल के दौरान? शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1656 ईस्वी में। फिर हम बात करें तोसाम की बारादरी, ये पड़ेगा भिवानी में। और इसको पृथ्वीराज की कचहरी, के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तोसाम की बारादरी को। फिर हम बात करें सोहना का किला, ये पड़ेगा आपका गुड़गांव में। और इसका निर्माण 18वीं सदी में राजा सोहन सिंह ने करवाया। तो इसका निर्माण किसने करवाया? राजा सोहन सिंह ने। और कब करवाया? 18वीं सदी में। उसके बाद हम बात करें जींद का किला, ये कहाँ है? जींद में। इसका निर्माण 1775 में किसने करवाया? गणपत सिंह ने।
तो गणपत सिंह ने 1775 में जींद को जीतकर एक बहुत बड़ा किला बनवाया, जिसको क्या कहा जाता है, जींद का किला। उसके बाद हम बात करते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ है, पानीपत में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। तो इब्राहिम की मृत्यु के बाद पानीपत में ही इब्राहिम लोदी का मकबरा बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं जल महल। जल महल कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। तो जल महल मुगल अकबर कालीन जल महल का निर्माण शाह कुली ने, किसने करवाया था, शाह कुली ने इसका निर्माण 1591 में करवाया था। जल महल खान सरोवर के मध्य में है और लाल और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ये कितने मंजिला है, 5 मंजिला एक इमारत है। और यहाँ पर एक मुकुंददास का महल भी है। इसका महल है, मुकुंददास का महल भी है, जो शाहजहां के दीवान थे। शाहजहां के दीवान कौन थे, मुकुंददास, उनका महल भी है। लेकिन किला है वो अकबर के समय में बना था। और यहाँ पर बाद में क्या हुआ, बीरबल के ज़्यादा आने जाने की वजह से इसको क्या कहा जाने लगा, बीरबल का छत्ता भी कहा जाने लगा। किसको, जो मुकुंददास का महल है उसको क्या कहा जाता है, बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जागीरदार शाह कुल खान ने जल महल नाम एक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था, या शाह कुली खान ने कहाँ निर्माण करवाया था इसका, नारनौल में। यानी जल महल कहाँ है, नारनौल में। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ, कुतुबुद्दीन का आधिपत्य कब हुआ, 1206 ईस्वी में। मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया, 1530 ईस्वी में। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई, 1887 में। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई, 1888 में। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए, तो 1892 ईस्वी में। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ, ये हुआ कैथल में 1240 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करने की शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है, नारनौल में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ, जो टोपरा स्तंभ है वो मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था, तो मूल रूप से किस में, अंबाला में, जिसको बाद में दिल्ली के किले में स्थापित करवा दिया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, तो ये चला 18 दिन। फतेहाबाद शहर 1352 में किसने बनवाया, तो ये बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिर हम बात करें हर्ष किस वंश का शासक था, तो ये था वर्धन वंश का। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था, तो ये रेवाड़ी। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी रांगड़ा ने। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, तो ये हुआ 1809-10 ईस्वी में। फिर हम बात करें कि अहमद शाह अब्दाली ने जीते हुए जो प्रदेश थे किसको सौंप दिए थे, ये सौंप दिए थे जैन खान को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो हुआ 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा कब हुआ 1761 ईस्वी में। मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया, तो ये किया 1756-57 ईस्वी में। 1526 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था, तो ये था जलाल खान। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1398 ईस्वी में। इसके अलावा हम बात करें कि मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था, तो अशोक का स्तूप मिलता है हमें थानेसर में। यानी अशोक ने स्तूप बनवाया थानेसर में। और मिहिर भोज के समय कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था, तो ये था पेहुआ। हरियाणा में जो अंबाला छावनी वो किस वर्ष बनी, 1843 ईस्वी में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था बहुधान्य प्रदेश। तो आज हमने हरियाणा से संबंधित कुछ प्राचीन किले उनका महत्व और कुछ
महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर थे वो डिस्कस किए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.